समय की बात है। एक गांव में एक सुजल नाम का किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें गेहूं की फसल लगाता था। फसल लगाने के कुछ ही दिन में एक चुटकी चिड़िया उस खेत में घोंसला बनाकर रहने लगी। कुछ दिन के बाद उसने 2 अंडे दे दिए। चुटकी चिड़िया अपने अंडे को सहती रही। उसके कुछ दिन बाद ही उसमें से चुटकी चिड़िया के 2 बच्चे निकल आते हैं। चुटकी चिड़िया उनकी और अपने भोजन की तलाश में रोज की तरह कहीं दूर चली जाती है और शाम को बच्चों के पास घोंसले पर आ जाती है। तरह समय गुजरता गया। किसान की फसल भी अब कटने के लिए तैयारी हो गई थी। तभी एक दिन किसान अपनी फसल देखने आ गया। अपनी फसल काटने के लिए तैयार थी। अपने आप बड़बड़ाने लगा। मेरी फसल तो तैयार हो गई है। मेरी फसल तो तैयार हो गई है। इसीलिए कल ही मैं अपने पड़ोसियों से कहूंगा कि मेरी फसल को काट दो। यह कहता हुआ सुजल किसान अपने घर की ओर चला गया। उसकी बात सुनकर चुटकी के 2 बच्चे घबरा गए और डर से चुपचाप बैठे रहे। और जब शाम को उनकी चुटकी माँ वापस आती है तो सुजल किसान की सारी बातें वो माँ से बताते हैं। सारी बातें चुटकी माँ से कहते हैं। इस पर चुटकी चिड़िया कहती है, बच्चों डरो मत, वही किसान नहीं आएगा, इसलिए खाना खाकर चुपचाप तुम सो जाओ। माँ की बात मानकर बच्चे बेफिक्र होकर सो जाते हैं। अगले सुबह फिर चुटकी चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में कहीं दूर चली जाती है। यह बड़बड़ाता हुआ सोजल किसान फिर खेत में आता है। और पड़ोसी नहीं आए? चलो कोई बात नहीं। कल मैं ही अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और मेरी सारी फसल कटाने के लिए कहूंगा। कहकर वापस वो घर की ओर चला गया। वही बात दोबारा सुनाकर चुटकी के बच्चे घबरा जाते हैं। और जब शाम को उनकी माँ आती है तो माँ को किसान की बातें बताते हैं। कल मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाकर सारी फसल कटाऊंगा। के बच्चे घबरा जाते हैं। चुटकी कहती, बच्चों डरो मत, सुजल किसान तो कल भी नहीं आएगा। उसकी बातों को सुनकर चुटकी के बच्चे समझ जाते हैं कि माँ तो सही कहती है। किसान बोलकर जाता है मगर फसल की कटाई नहीं करता और चुपचाप सो जाते हैं। इसी तरह से दिन गुजर जाते हैं और चुटकी के 2 बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। एक सुबह फिर चुटकी रोज की तरह खाने की तलाश में कहीं दूर चली जाती है। उसके जाने के बाद सुजल किसान फिर दोबारा आता है और वही बड़बड़ाता हुआ कहता है। अरे मेरे रिश्तेदार भी नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं कल ही आकर अपनी सारी फसल को कटाऊंगा, नहीं तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। यह खाता हुआ किसान घर की ओर चला जाता है। उसकी बात को अब भी चुटकी के बच्चे सुजल किसान की बात नहीं। मैं कल ही आकर अपने सारे फसल को कटाऊंगा, नहीं तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। यह कहता हुआ किसान घर की ओर चला जाता है। उसकी बात को अब भी चुटकी के बच्चे सुजल किसान की बातें सुन लेते और जब शाम हो जाती है उनकी चुटकी माँ आती है। बच्चे उसे किसान की सारी बातें बताते हैं। बच्चों की बातें सुनकर चुटकी कहती है, अब यह हमारे यहाँ बच्चों अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया है। उनकी बात को सुनकर बच्चे समझ नहीं पाते और पूछते हैं, माँ तुम हर बार कहती हो सुजल किसान फसल काटने के लिए नहीं आएगा, मगर इस बार क्या हुआ जो यहाँ से चलने की बात कर रही हो? बच्चों की बात को सुनकर चुटकी माँ कहती है, बच्चों वह किसान हर बार अपने आप को भरोसा न करके अपने काम दूसरों पर सौंप देता था और की बार उसने ऐसा न करके खुद काम करने का करके गया है। वह कल अवश्य ही फसल काटने के लिए आएगा। इसीलिए मेरे बच्चों हम आज रात ही यहाँ से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। मेरे बच्चों मैंने पहले से ही एक घोंसला बनाया हुआ है, हम वहीं जाकर रहेंगे।
यह कहकर चुटकी चिड़िया अपने बच्चों के साथ दूसरे घोंसले में चली जाती है।